Hello everyone, I am your teacher रुचि, टीचिंग यू मैथ्स इन मैथ्स विथ रुचि में। तो आज हम चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो 2.1 हम कर चुके हैं। 2.1 में हमने देखा था कि जो ग्राफ्स है, ग्राफ से हम ज़ीरोज़ का कैसे पता लगाते हैं। अभी आपको रिलेशनशिप डेवलप करनी है, रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल्स के बीच में। ठीक है, आपने दो ज़ीरो, अब यहाँ पे हम लेट करते हैं कि लेट ज़ीरोज़ बी अल्फ़ा एंड बीटा। ठीक है, अल्फ़ा एंड बीटा। अब ये 9th में आपने सीख लिया था कि अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए मिडल टर्म स्प्लिट से हम उसके ज़ीरोज़ निकाल सकते थे फैक्टर थ्योरम से। ठीक है, तो वो ज़ीरोज़ आपको फाइंड आउट करने आते हैं। तो वो ज़ीरोज़ अगर दे रखे हैं तो आप उसके कोफिशिएंट के साथ में, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ में कैसे रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हो। ठीक है, तो अब ये जो रिलेशनशिप है ये आप कर रहे हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म इज़ ax² प्लस bx प्लस c। ठीक है, अब इसमें आपको दो चीज़ें, क्या सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा प्लस बीटा, वेयर अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x, जो x वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट, डिवाइडेड बाय a इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, माइनस बी अपॉन ए के, और माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू c बाय a। c इज़ योर कॉन्स्टेंट टर्म एंड a इज़ कोफिशिएंट ऑफ x²। राइट, तो ये आपकी रिलेशनशिप है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो है वो है आपको दे रखी है क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। ये भी कभी कभी एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती है, इसलिए इसे भी आपको कर लेना ज़रूरी है। तो रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे क्यूबिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स के बीच में क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल का जर्नल फॉर्म हम लेते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। राइट, अब इसमें हम ज़ीरोज़ लेंगे अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ये ग्रीक लेटर्स हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। जैसे अभी इंग्लिश में आपकी ABCD रहता है, तो उसी तरह से ग्रीक में अल्फ़ा, बीटा, गामा रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ज़ीरोज़ क्या लिया है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ठीक है, सम ऑफ ज़ीरोज़ मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज़ इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अच्छा, अब आप ये देख लेना, कोरिलेट कर लेना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में भी माइनस बी अपॉन ए था, और क्यूबिक पॉलिनोमियल देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें भी आपका सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना बैठ रहा है, माइनस बी अपॉन ए। वैसे क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी सेम टू सेम रहेगा, माइनस बी अपॉन ए, सम ऑफ ज़ीरोज़ इज सेम। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल में तीन हमारे पास में है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, विच इज़ इक्वल टू माइनस ऑफ ए। बी क्या है यहाँ पे, x², कोफिशिएंट ऑफ x² है, एंड a इज़ अ कोफिशिएंट ऑफ x³। तो माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x² अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x³। सेकेंड इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम। यानी आपने क्या करा है, दो दो ज़ीरो को एक बार में उसका प्रोडक्ट लिया है, उन सब का सम निकाला है। अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। ठीक है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये है आपका c अपॉन ए के इक्वल, c अपॉन ए के इक्वल। c इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज़ योर कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, थर्ड इसमें तीन वैल्यूज़ निकलेंगी, क्वाड्रेटिक में दो वैल्यूज़ निकलती हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ एंड प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। इसमें सम ऑफ ज़ीरोज़, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन टू एट अ टाइम, और थर्ड इज़ प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ विच इज़ अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, which is equal to minus d upon a is equal to minus constant term upon coefficient of x³। तो ये हो गई आपकी रिलेशनशिप ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट की क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में और क्यूबिक पॉलिनोमियल में। नेक्स्ट आपके पास में आता है कि अगर आपको अल्फ़ा एंड बीटा आर गिवन, ठीक है, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कह दिया जाता है, और आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए कहा जाता है, तो आप उससे कैसे बनाएंगे। तो हमने कहा कि लेट अल्फ़ा एंड बीटा आर द ज़ीरोज़ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल px। इसकी जनरल फॉर्म क्या है, ax² प्लस bx प्लस c,
अब फैक्टर थ्योरम से हमको पता है अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरो हैं तो एक्स माइनस अल्फ़ा और एक्स माइनस बीटा जो हैं फैक्टर्स होंगे इस पी एक्स के। तो किसी भी पॉलिनॉमियल को आप उसके फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में बता सकते हैं। अगर ये अभी ऐसे समझ में नहीं आता है तो आप इसे ये देखिए, अगर आई हैव टेकन अ नंबर 24, तो मैं इस 24 को इसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख सकती हूँ 12 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं तो 6 4 जा 24, राइट। तो हम किसी भी जैसे नंबर को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में शो कर सकते हैं, इसी तरह से हम पॉलिनॉमियल्स को उसके फैक्टर्स के प्रोडक्ट की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने k एक कांस्टेंट लिया है, तो ax² प्लस bx+c इज इक्वल टू k x माइनस अल्फ़ा x माइनस बीटा। जब हम इसे ओपन करेंगे तो यू विल गेट ax² प्लस bx+c, k इज़ कॉमन, यू विल गेट x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होल x प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, ये आपको मिल जाएगा। अब ये k कांस्टेंट है, अगर यहाँ पे कुछ कांस्टेंट आप इसको 1 ले सकते हो तो आपका जर्नल ax² प्लस bx+c है। तो आप इसे कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, इफ़ k इज़ 1, राइट। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होल x प्लस अल्फ़ा बीटा, राइट। तो दिस इज़ द पॉलिनॉमियल यू कैन फॉर्म इफ़ ज़ीरोज़ आर गिवन टू यू। अगर आपको ज़ीरोज़ दे रखे हैं तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज़ कर क्या निकाल सकते हैं, कोई भी पॉलिनॉमियल आइडेंटिफाई या पॉलिनॉमियल फॉर्म कर सकते हैं। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ इंट्रोडक्शन वीडियो ऑफ दिस एक्सरसाइज 2.2। अब हम इसके लेंगे क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, तब तक लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना भूलना मत। बाय बाय एवरीवन।